पागल कहे जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम सभी जानते हैं, परंतु क्या आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं, जिसने ज्वालामुखी मंदिर एवं जगन्नाथपुरी मंदिर के विध्वंस करने का प्रयास किया था और जो ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया करता था। यदि आप मजहबी उन्मादी फिरोज शाह तुगलक के बारे में नहीं जानते, परंतु जानना चाहते हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तारीख ए फरिश्ता के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने जब नगरकोट पर फतेह किया तो उसे माता ज्वालामुखी के मंदिर के बारे में पता चला। कुछ लोगों ने उसे ये भी बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में स्थापित मूर्ति सिकंदर ए आजम की पत्नी नौशाबा की है। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर में स्थापित मूर्ति को नष्ट कर दिया और मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर उसे गौमांस से दूषित कर दिया और मूर्ति और गौमांस के मिश्रण को एक बोरे में भरकर उन्हें ब्राह्मणों के गर्दनों से लटकवाकर उन्हें इस्लाम की बादशाहत दिखाने के लिए अपने शामियाने के चारों ओर घुमाया और ज्वालामुखी की खंडित मूर्ति को मक्का भेजा, जिससे उस मूर्ति को मक्का की सड़कों पर फेंका जा सके और मक्का जाने वाले मुसलमान उस मूर्ति को अपने पैरों तले रौंद कर आनंदित अनुभव कर सके। यही नहीं, तारीख़ फिरोज शाही के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर को नष्ट करने का प्रयास भी किया था। जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के विग्रह को उखाड़ा था, वैसे ही फिरोज शाह तुगलक के फरमान पर जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित सभी विग्रहों को उखाड़ दिया जाता है और उन्हें दिल्ली लाया जाता है, जहां उन्हें मस्जिदों की सामने फेंक दिया जाता है। सीरत फिरोज शाही के अनुसार तुगलक ने जगन्नाथपुरी के विध्वंस के पश्चात उसने 1 लाख पुरुषों का भीषण नरसंहार भी किया था, जिनकी स्त्रियों पर वासना की भूखी इस्लामिक फौज गिद्धों की भांति टूट पड़ी थी, जिसमें गर्भवती स्त्रियों को नहीं बख्शा गया था और प्रत्येक स्त्री को तुगलक की फौज के हर सैनिक की यौन दासता से गुजरना पड़ा। फिरोज शाह तुगलक का दीनी उन्माद केवल भारत के विख्यात मंदिरों के विध्वंस तक ही सीमित नहीं था, अपितु मंदिरों का विध्वंस करना वह अपनी नित्य प्रतिदिन की जाने वाली दिनचर्या का भाग समझता था। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक को किसी मंदिर की स्थापना का पता चलता, तो वो उसे शीघ्रातिशीघ्र ध्वस्त करने का प्रयास करता। फुतूहत ए फिरोज शाही में दिल्ली एवं हरियाणा में हिंदुओं द्वारा नवनिर्मित मंदिर को तुगलक द्वारा खंडित किए जाने का वर्णन मिलता है। फुतूहत ए फिरोज शाही में वर्णित है कि तुगलक को सूचना मिली कि हिंदुओं ने एक कुंड के निकट मंदिर का निर्माण कर लिया है और समय समय पर वहां पर हिंदू स्त्री पुरुष एकत्रित होते हैं और कभी कभी तो उनकी संख्या हजारों तक भी हो जाती है। ये समाचार सुन फिरोज शाह का दीनी उन्माद जाग उठा और वह स्वयं वहां गया। वहां पर एकत्रित हिंदुओं को इस्लामिक कानून न मानने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया, मंदिर को जमींदोज कर दिया गया और वहां पर मस्जिद की इमारत खड़ी कर दी गई। दिल्ली के इस राक्षसी कृत्य के समान ही फुतूहत फिरोज शाही हरियाणा में ऐसे ही एक नवनिर्मित पूज्य स्थल को नष्ट करने का उल्लेख करता है, जिसमें अपने ईश्वर की वंदना करते हिंदुओं का शरिया कानून के अनुसार कत्ल किया गया था और हिंदू शास्त्रों व ग्रंथों को सुल्तान के फरमान पर आग में जला दिया गया था। और ये हाल तो तब था जब हिंदू फिरोज शाह तुगलक को एक जिम्मी के तौर पर जजिया दे रहे थे। फिरोज शाह तुगलक फुतूहत फिरोज शाही में खुद कहता है कि जो हिंदू मेरी सल्तनत में है, मैं उनसे जजिया लेता हूं और इसीलिए वो जीवित है। परंतु जजिया देने का अर्थ ये नहीं है कि हिंदुओं को अपनी देवी देवताओं की उपासना करने की स्वतंत्रता मिल गई है। यह तथ्य तारीख ए फिरोज शाही के एक हृदय विदारक वृतांत से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें बताया गया है कि जब सुल्तान को ये सूचना मिली कि दिल्ली के एक ब्राह्मण ने अपने घर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की है और वहां पर बड़ी मात्रा में हिंदू और मुसलमान एकत्रित हो रहे हैं, तो सुल्तान के फरमान पर उस ब्राह्मण को दिल्ली दरबार में पेश किया गया। फिरोज शाह तुगलक ने काजियों से पूछा कि इस्लाम में इस ब्राह्मण के गुनाह की क्या सजा है, तो काजियों ने स्पष्ट कहा कि यह तो ब्राह्मण मुसलमान बने या उसे जिंदा जला दिया जाए। ब्राह्मण से पूछा गया कि क्या वो इस्लाम को अपनाना चाहता है। ब्राह्मण ने स्पष्ट इनकार कर दिया। तब दरबार के सामने अग्नि की चिता सजाई गई और वीर ब्राह्मण के पांव बांधकर उसमें धकेल दिया गया। मूर्तियों के खंडित टुकड़ों को 2 स्थानों पर रखा गया,
एक वीर ब्राह्मण के शीश पर, दूसरा उनके पांव में। आग को पहले उसके पैरों के निकट लगाया गया, ताकि जब तक अग्नि ब्राह्मण के हृदय अथवा मस्तिष्क तक न पहुंचे तब तक वह असहनीय पीड़ा से गुजरे, जिससे सुल्तान उस ब्राह्मण की दर्द भरी चीखें सुनकर प्रसन्न हो सके। लेकिन आग की लपटें जल्द ही उसके सिर तक पहुंच गईं और उसके प्राण निकल गए। तारीख-ए-फिरोज शाही का लेखक शम्स सिराज ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, और इस हृदय को कंपित करने वाला आदेश की दुहाई देते हुए वह लिखता है कि सुल्तान इस्लामिक कानून का पालन करने वाला महान सुल्तान था, जो अपने आदेश से जरा भी विचलित नहीं होता था। क्या आपने फिरोज शाह तुगलक के इस कलंकित इतिहास को एनसीईआरटी में पढ़ा है? कृपया कमेंट कर हमें बताएं। यदि आपके ज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से वृद्धि हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, बंधु बांधवों से शेयर करें, और यदि आप ऐसे नए तथ्यात्मक वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।